नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी लेकर आए हैं राहु व केतु ग्रह से संबंधित। राहु व केतु ग्रह से संबंधित समय समय पर हम जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जानकारी ऐसी कि जो लोग राहु केतु ग्रह से पीड़ित हैं, यदि जानकारी पे अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल अवश्य ही देखते हैं। पूर्व में हमारे द्वारा प्रसारित जो भी एपिसोड राहु केतु से संबंधित है, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जिन लोगों ने भी उन उपायों को आजमाया है उसका प्रतिफल अति शीघ्र ही उन्होंने प्राप्त किया है। राहु केतु कैसे ग्रह हैं, इसके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे एपिसोडों को। ये ग्रह जब कुपित हो जाते हैं तो व्यक्ति को ऐसा परेशान करते हैं कि व्यक्ति अपनी जीवन लीला तक समाप्त करने तक पहुंच जाता है। और यह यदि फलीभूत हो गए तो आदमी को वहां पहुंचा देते हैं जहां व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है कि मैं कभी यहां पहुंच सकता था। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताएंगे ज्योतिष शास्त्र का, जो उपाय अपने आप में सिद्ध है और व्यक्ति इसे करेगा तो शीघ्र ही इसका प्रतिफल देखेगा। ज्यादा विलंब न करते हुए जानकारी पे आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, जब राहु केतु ग्रह की पीड़ा से व्यक्ति पीड़ित हो और उसका हर उपाय निष्फल जा रहा हो, यहाँ तक कि राहु केतु ग्रह के जो 18,000 संख्या में जाप बताया गया है, वह जाप भी जातक करा चुका हो, दान भी वह करा चुका हो, अन्य उपाय भी वह कर चुका हो, रत्न धारण भी वह कर चुका हो, तब भी उसे कोई प्रतिफल देखने में ना आ रहा हो, तब इस उपाय को वह कर सकता है और चमत्कारिक परिणाम अति शीघ्र प्राप्त कर सकता है। यह उपाय सोमवती अमावस्या, प्रदोष, सावन के सोमवारों पे किया जाता है। उपाय क्या है या बात करते हैं। उपाय बताया गया है कि बेलपत्र के पत्ते, रुद्राक्ष के पत्ते या धतूरे के पत्ते या भांग के पत्ते, इनमें से तीन प्रकार के पत्तों को सुखाकर आप उसकी भस्म बना लीजिए। इन पर्वों में प्रदोष के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन और सावन के सोमवार के दिन। सावन के सोमवार भगवान भोलेनाथ के वार होते हैं और इतने सिद्ध वार माने जाते हैं कि इस दिन अगर कोई भोलेनाथ को जल भी चढ़ाता है तो भोलेनाथ बड़ी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन दिनों इस उपाय को करने के लिए बताया गया है। बेलपत्र के पत्ते आपने सुखा लेने हैं, रुद्राक्ष के पेड़ के पत्ते आपने सुखा लेने हैं और इसके अलावा इन दोनों में से तीन प्रकार के पत्ते कर लेने हैं आपने। लेकिन इनमें से चारों में से जो भी मिल जाए आपको, धतूरा या भांग, इन चारों में से तीन प्रकार के पत्तों को आप सुखा लीजिए और इस दिन इसकी भस्म बना लीजिए। और इसके पश्चात नियमित इस भस्म को आप अपने माथे में त्रिकुंड के तौर पे लगा सकते हैं। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है त्रिकुंड लगाने में तो माथे पे आप उसका टीका लगा सकते हैं। खड़ा टीका भी लगा सकते हैं, गोल टीका भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ही गले में भी लगाइए, कंठ में और अपने कानों में भी लगा लीजिए। नियमित ऐसा करने से, और जिस समय पे लगाते हैं तो स्वाभाविक है उस समय पे भोलेनाथ की स्तुति कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप आप कर लीजिए। आप देखेंगे कि अति शीघ्र ही 18 दिन के भीतर ही इसका परिणाम देखने में आता है। जैसा बताया गया है कि 18 दिन से 108 दिन के भीतर में आदमी इसके शुभ परिणाम परिणाम से लाभान्वित होता है। और ये चीजें अति सुलभ है, कोई दुर्लभ नहीं है। आपको बेलपत्र का पत्ता भी मिल जाएगा, आपको रुद्राक्ष का पत्ता भी मिल जाएगा और धतूरे व भांग का पत्ता भी आपको मिल जाएगा। तो आपने एक बार इनको एकत्रित कर लेना है, इनमें से तीन प्रकार के पत्तों को, और इन पर्वों को ढूंढ लेना है। जैसे सोमवती अमावस्या है, प्रदोष का दिन है या सावन के सोमवार है, इस दिन आप इनकी भस्म बना लीजिए और उसके उसी दिन से या उसके अगले दिन से इसको लगाना शुरू करिए। आपको इतना आराम मिलेगा राहु केतु ग्रह की पीड़ा से। साथ ही अन्य ग्रह भी आप यदि पीड़ित कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपको शांति मिलेगी, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। क्योंकि ये सब देव हैं तो इनके जो अधिष्ठाता हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं।
तो यदि आप सीधे भोलेनाथ की स्तुति करेंगे तो ग्रह आपको कभी कुपित नहीं कर सकते हैं। अन्य ग्रह तो छोड़िए, राहु केतु के बारे में तो कहा जाता है कि ये अच्छे अच्छे आराधना से भी प्रसन्न नहीं होते और एकदम से कभी प्रसन्न होते ही नहीं है। इनके लिए तो बड़ी जटिल जटिल आराधनाएं लोग करते हैं, तब जाके कहीं लाभान्वित होते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इतने अच्छे और इतने सरल उपाय बताए गए हैं, यदि आस्था पूर्वक विश्वास पूर्वक व्यक्ति यह करता है तो अवश्य ही लाभान्वित होता है। और इस उपाय की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि ये तो भोलेनाथ का उपाय है। आप करके देखेंगे, आपको अपने आप ही सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इनकी पीड़ा से मुक्ति यानी कि शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा कोई अन्य कष्ट आदि भी आप इस उपाय को आजमा सकते हैं, क्योंकि कष्ट जो होते हैं ग्रहों से ही आते हैं। और विशेष तौर पर तो हम हर बार कहते हैं कि 80% कष्ट तो ये दो ग्रह ही हमें देते हैं। इसके अलावा शनिदेव उतना कष्ट नहीं देते हैं। हाँ, साढ़े साती ढैया आदि में शनिदेव अवश्य ही व्यक्ति को देते हैं कष्ट, क्योंकि वो लाभ भी देते हैं तो कष्ट भी देते हैं। किंतु जितना कष्ट राहु केतु देते हैं उतना कोई नहीं देता। और दूसरी बड़ी बात, जितना बड़ा फल ये दे सकते हैं उतना बड़ा फल कोई भी नहीं दे सकता है। जहां ये 80% कष्ट देते हैं तो वहां 80% एक साथ अकेले ही लाभ भी यह देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस उपाय को आजमाएंगे और लाभान्वित अवश्य ही होंगे। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि काफी अच्छी जानकारियां हैं गायत्री ज्योतिष केंद्र की। जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप एक एपिसोड ना देखिए, हमारे बहुत सारे एपिसोड हैं, उनको देखिए, तब जाके निर्णय लीजिए कि क्या आपको जुड़ना है। तो लगे तो अवश्य ही जुड़िए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।